राजनीति में कभी भी किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ऐसी ही गलती नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर करी थी जब उन्होंने 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को विधानसभा चुनाव में उतना भाव नहीं दिया जितना कि चिराग पासवान मांग रहे थे। नतीजा क्या हुआ आप सभी को पता है। उसमें चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में, और फिर उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि नीतीश कुमार की पार्टी जिनके पास 71 विधायक थे उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या महज 43 रह गई थी। इसके बाद से नीतीश कुमार आज तक उस जो एक बवंडर में फंसे हैं उससे आज तक नहीं उबर पाए हैं। उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार कभी राजद के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन के में रहते हुए बीजेपी के साथ भी बातचीत रखते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं तो वो राजद की तरफ बात करते रहते हैं ताकि वो अपनी कुर्सी किसी भी तरीके से बचा सके। अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के साथ लड़े होते तो फिर क्या तस्वीर होती, ये जब आप लोग जानिएगा तो एकदम हैरान हो जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हरा दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नहीं हराया था, नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने हरा दिया था। चिराग पासवान की पार्टी 135 सीट पे चुनाव लड़ी थी और आपको पता है कि उनके पास वोट कितने आए थे, 23,83,000 वोट। और अगर आप 135 सीटों पे डिवाइड करेंगे तो लगभग 17,700 वोट हर विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी को मिले थे। और आपको पता है कि राजद के कितने विधायक 10,000 से ज्यादा मतों से जीते थे सीटों पे, मात्र 35 से 38 विधायक थे जो 10,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। यानी कि अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ होते तो जो आज राजद के पास 80 विधायक हैं वो उनके पास 30 ही विधायक होते, क्योंकि उस स्थिति में जदयू के विधायक 80 के आसपास होते। क्योंकि जब आपकी पार्टी 10,000 से कम के अंतर से हारी है और आप ही के एक सहयोगी पार्टी से बगावत करके एक व्यक्ति ने 17,000 से ज्यादा वोट हर सीट पर लगभग काट लिए, तो नुकसान तो आपका होना ही था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया, अकेले उन्होंने बिहार की राजनीति में 80 के आसपास सीटें जीत ली। ये निहायक ही एक तरीके से भ्रम वाली बात है। असली बात यह है कि जो 17,000 वोट महागठबंधन को ना जाता या फिर जो 17,000 वोट बीजेपी या जदयू के पास आता, वो 17,000 वोट उनको नहीं मिला और उसके नतीजे में तेजस्वी यादव की पार्टी बम्पर सीट लेके जीत गई थी। तो इसी बात से अभी तेजस्वी यादव आशंकित हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं और चिराग पासवान उनके साथ रहते हैं, अगर चिराग पासवान नहीं भी रहते हैं तब भी इस बार वैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं बनेगी। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव है, वो कोई बिहार के लिए चुनाव नहीं हो रहा है जिसमें चिराग पासवान बगावत करके और वो फिर कैंडिडेट जदयू के खिलाफ उतार देंगे। ऐसा नहीं होगा। एक बात आप लोग को मैं और यहां बता दूं कि अभी जो बीजेपी और जदयू के बीच में बातचीत चल रही है उसमें केवल एक ही मैटर फंस गया है। नीतीश कुमार अपना बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में चिराग पासवान को एनडीए में नहीं रखा जाए, तभी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अन्यथा आप लोग समझ जाइए कि नीतीश कुमार कब के बीजेपी की तरफ चले गए होते। उनको उस बात से अभी भी नाराजगी है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को कहा जाता है कि जदयू के थिंक टैंक ललन सिंह और नीतीश कुमार के इशारे पर उनके चाचा पशुपति पारस ने तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी आज भी चिराग पासवान के पास लगभग 6% के आसपास वोट है, जो काफी डिसाइसिव वोट है। आप लोग समझिए कि अगर राजद के साथ चिराग पासवान चले जाते हैं तो पासवान वोटर 6% जो बिहार में है वो राजद के साथ जुड़ के उनके वोट बैंक को 42% तक लेके जा सकते हैं। ये एक बड़ा वोट बैंक है जिससे कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा, ना नरेंद्र मोदी लेना चाहेंगे, ना लालू प्रसाद यादव लेना चाहेंगे। तो एक पंकज जी का कमेंट आया है। पंकज जी लिख रहे हैं कि चिराग पासवान दुर्भाग्य से रामविलास के विरासत को न केवल
मटियामेट किया है चिराग पासवान ने, बल्कि उन्होंने खुद का नुकसान करके बिहार का भी भारी नुकसान किया है। अभी देखिए, ये राजनीति में ये चीजें चलती रहती हैं, लोग अपने दांव पेच में लगे रहते हैं। याद कीजिएगा, जब 2005 में रामविलास पासवान के पास इतने विधायक थे कि वो किसी की भी सरकार बनवा सकते थे। वो या तो जदयू की सरकार बनवा सकते थे, बीजेपी की बनवा सकते थे, या फिर राजद की बनवा सकते थे। तब उन्होंने एक पैंतरा चला था। उन्होंने पैंतरा चला था कि आप किसी दलित को या फिर किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दो और मेरे से बिना शर्त समर्थन ले लो। आज की डेट में उस समय रामविलास पासवान की प्राथमिकता ये थी कि वो लालू यादव को साइडलाइन करना चाहते थे। आज की डेट में चिराग पासवान की प्राथमिकता ये थी कि वो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते थे। उसमें वो कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन जो आगे की डगर है वो चिराग पासवान की अब थोड़ी सी मुश्किल है। चिराग पासवान के पास 6% वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के पास कितना भी कम वोट होगा तो 14 से 15% वोट होगा। 14 से 15% वोट के लिए कभी भी 6% वोट वाले नेता की कुर्बानी कोई भी पार्टी दे सकती है, यानी नरेंद्र मोदी उनकी कुर्बानी दे सकते हैं। तो अभी जो बीजेपी में और जो जदयू में बातचीत चल रही है, वो सारा मामला दो चीजों पे आके अटका हुआ है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सबसे पहले चिराग पासवान को एनडीए से पूरी तरीके से बाहर किया जाए। उन्हें गारंटी दिया जाए कि 2024 में या 2025 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे। उसके अलावा नीतीश कुमार ये भी आश्वासन पूरी तरीके से लेना चाहते हैं कि 2025 के चुनाव तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। तो ये दो बातें हैं जहां पे पेच फंसा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि चिराग पासवान की पार्टी 135 सीट पे चुनाव लड़ी थी और उन्होंने 23,80,000 के आसपास वोट लिए थे। और उनमें से अगर आप लोग 134 सीटों से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग हर सीट पे 17,700 के आसपास वोट चिराग पासवान की पार्टी को गए थे। दूसरी तरफ राजद 144 सीट पे लड़ी थी और 75 सीट में से लगभग 38 सीट ऐसे थे जिनमें राजद 10,000 से कम वोटों से जीती है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चिराग पासवान का वोट नीतीश कुमार के साथ और भाजपा के साथ जुड़ा होता तो आज राजद की हालत जो होती वो कांग्रेस जैसी होती, वो लगभग 25-30 सीटों के आसपास होती। लेकिन हुआ ये कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे थे। 40 सीट मांग रहे थे। नीतीश कुमार को ये लगा कि अगर बीजेपी को 80 सीट मिल जाती है, मतलब जीत जाती है बीजेपी, और अगर 30 सीट अगर लोजपा जीत जाती है तो ये फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बना के खुद ही बन जाएंगे। ये एक जदयू के जो थिंक टैंक में लोग थे, जो ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि चिराग पासवान गेम कर सकते हैं बीजेपी के साथ मिलके, इसलिए उन्होंने 2020 के चुनाव में 40 सीट नहीं देने के लिए मतलब नीतीश कुमार अड़ गए थे कि भैया हम 24 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। एक तरीके से कहते हैं, कहा जाता है उस समय नीतीश कुमार इस बात के लिए एकदम अड़ गए थे कि हम चिराग पासवान की पार्टी को किसी भी हालत में 2 दर्जन से ज्यादा सीट नहीं देंगे, 24 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, ताकि कुछ भी हो जाए बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर सरकार ना बना लें और जदयू को साइड ना कर दें। तो ये एक उनका प्लान था। इससे खुन्नस खाए उन्होंने, चिराग पासवान ने क्या किया, पूरे हर जगह अपने कैंडिडेट उतार दिए।